ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। पीछे का पूछना है कुछ? कल जो पाठ हुआ था आप पदच्छेद करके बोल लिया करो, अलग अलग करके। प्रत्यक्षादीनां च अविषयस्य अनुपपत्तेः। यहां ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चार प्रमाण हैं, इन चार प्रमाणों से सारा ज्ञान अर्थात प्रत्येक विषय का ज्ञान हमें हो जाता है और अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षादीनां च अविषयस्य, क्योंकि पीछे जो प्रकरण चल रहा था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण भी चाहिए, तो कहा कि प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं इनका कोई भी इन्हें ऐसा विषय जो इनके द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जो इनका विषय न बन पाए, उसे क्या कहेंगे? अविषय। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय न बन पाए, विषय न बन पाए का अर्थ जो इनसे जाना न जाए, तो इनका बन गया वो अविषय। तो ऐसे अविषय की अनुपपत्ति होने से, सिद्ध न होने से, ऐसा अविषय नहीं मिल पाएगा, है ही नहीं ऐसा कोई। क्या अर्थ हुआ? दो न लग गए ना, अ और उधर अनुपत्ति है, तो दोनों को हटा देंगे तो विषय की उपपत्ति यानी प्रत्यक्षादि के ही सब विषय हैं, उनकी सिद्धि होने से, अविषय की असिद्धि होने से। इनका कोई विषय नहीं है, वो सिद्धि नहीं है। उसी को आगे अर्थ किया, खोला भाष्य में, यदि स्यात् किंचित अर्थ जातम प्रत्यक्षादीनाम अविषयः। यदि ऐसा कोई अर्थ जात, कोई अर्थ समूह, एक अर्थ या अनेक अर्थ ऐसे विषय कोई हो जो प्रत्यक्ष आदि के विषय न बन पाए, यद प्रत्यक्षादिभिर न शक्यम ग्रहीतुम, जिसका ग्रहण, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से गृहीत न हो पाए, तो तस्य ग्रहणाय प्रमाणांतरम उपादीयेत। उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणांतर को हम लें, फिर प्रमाणांतर लिया जाए। पांचवा, चौथा तो चार तो ये है ही। तो तत्तु न शक्यम केनचित् उपादयितुम इति। तो ऐसा अविषय जो इनका विषय न बने, ऐसा अविषय किसी के भी द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। केनचित् उपपादयितुम न शक्यम। यहां तक ये बात पूरी हो गई। फिर अंत में उसका निष्कर्ष निकाल दिया कि प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम एव इदम सच्च असच्च सर्वम विषयः। चाहे सत का ज्ञान हो, उसके भाव का, अथवा असत अभाव का ज्ञान हो, दोनों ही प्रकार का ज्ञान वो सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा यथा दर्शनम, जहां जो प्रमाण लगे, जो विषय जिस प्रमाण के द्वारा जानने योग्य हो, तो इन्हीं के द्वारा वो सत्ता जो विद्यमान है उसका तो ज्ञान हो जाता है, वो अविद्यमान के भी। तो कल तो बहुत चर्चा हो गई थी इसके ऊपर। हाँ, अभाव का भी ज्ञान होता है और भाव का भी ज्ञान होता है, दोनों का ज्ञान प्रमाणों से ही होता है। अब जो प्रारंभ में मैंने बताया था आपको, जब ये सूत्र प्रारंभ हुआ था, कि इसके दो प्रकार से अर्थ करते हैं। कौन सा सूत्र? न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे। यही चल रहा है सूत्र ये। तो अभी जो अर्थ किया था वो तो ये था कि प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, अर्थात जैसे प्रदीप का प्रकाश, प्रदीप के प्रकाश से
हम किसी प्रमेय को जानते हैं और उस प्रदीप प्रकाश को भी हम नेत्रों से जान लेते हैं। तत्सिद्धे है, तत्सिद्धे जो सूत्र में है, तो तत्सिद्धे है अर्थात जिस प्रमाण से हमने किसी प्रमेय को जाना उस प्रमाण की सिद्धि भी तत्सिद्धे है, उस प्रमाण की भी सिद्धि होने से उस प्रमाण की सिद्धि अन्य प्रमाण से हो जाती है। ये अर्थ करके अब तक सारा भाष्य उसी पर आधारित था। उसी में बीच में फिर अन्य पूर्व पक्षी कैसे कैसे और विषय उठा सकता है और उसका उत्तर कैसे कैसे दिया जाएगा वो सब पीछे आ चुका है। और जब दूसरे प्रकार से अर्थ करेंगे तो वहां केवल एक दृष्टांत के रूप में लेंगे इसको कि प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, प्रदीप प्रकाश की सिद्धि के समान। प्रदीप प्रकाश की सिद्धि के समान का तात्पर्य कि जैसे प्रदीप का प्रकाश इसने अन्यों को दिखाया, अन्यों का ज्ञान कराया, लेकिन प्रदीप का प्रकाश उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कोई अन्य प्रदीप प्रकाश नहीं चाहिए। सूर्य को जानने के लिए दूसरा सूर्य नहीं चाहिए। ये कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं इसका। समझ में आया? नहीं, अभी जो पीछे अर्थ किया था वहां तो ये था कि हम उसको अन्य प्रमाण से जान रहे हैं, लेकिन यहां ये है कि जैसे प्रदीप का प्रकाश अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, वो स्वयं प्रकाशित होने से और अपना ज्ञान स्वयं करा रहा है, ऐसे ही ये प्रमाण भी अपना ज्ञान स्वयं करा लेंगे। इनको प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हुए इनका तो ये स्वयं अपना परिचय है, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये जो अर्थ करेंगे हम तो इस अर्थ में केवल ये दृष्टांत ही रहा और हेतु इसमें कोई भी नहीं है। और ऐसा लोक में होता है, हम बहुत सी बातें ऐसी बोलते हैं कि जहां पर केवल दृष्टांत बोल दिया, हेतु कुछ भी नहीं। किसी बच्चे ने पूछा कि समुद्र कैसा होता है, कि तालाब के समान। शलजम कैसी होती है, तो अन्य कोई प्याज बता दिया, आलू बता दिया, जमीन के अंदर जो होते हैं। जैबरा कैसा होता है, घोड़े जैसा। ये सब क्या है? बिना हेतु के दिए हुए दृष्टांत, हेतु नहीं है इनमें कोई भी। तो ऐसे ही सूत्र में, क्योंकि सूत्र क्या है? प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत है। तो प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, इसमें हेतु तो कुछ भी नहीं है, दृष्टांत ही तो है ये तत्सिद्ध है, हेतु नहीं है। वो तो अलग बात है, वो पीछे का एक निराकरण कर रहे हैं कि पीछे जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए, तो कहा कि नहीं चाहिए। क्यों? कि जैसे प्रदीप का प्रकाश स्वयं को सिद्ध करता है तो तत्सिद्धे, ऐसे प्रमाणों की सिद्धि होने से। तो अब उसी अर्थ को लेकर के, ऐसा अर्थ करके जो आक्षेप आएंगे, जो समस्याएं आएंगी, तो उनको दूर करने के लिए, अर्थात जो आक्षेप आएंगे उनके कारण से ये अर्थ उचित नहीं है, ऐसा आगे ये सिद्ध करेंगे। तो केचित कह करके ये अन्यों का मत दे रहे हैं। इनका अपना मत नहीं है वात्स्यायन जी का ऐसा, या गौतम जी का। यानी ये अर्थ जो मैंने किया अभी, ये अर्थ इनका मत नहीं है कि ऐसा अर्थ किया जाए। केचित, कुछ और लोग ऐसा अर्थ करते हैं। कैसे? कि दृष्टांतम अपरिगृहितम हेतुना, हेतुना अपरिगृहितम दृष्टांतम। हेतु के द्वारा क्या अर्थ होगा? हेतु से रहित दृष्टांत। हाँ, हेतु के द्वारा गृहीत न किया हुआ दृष्टांत, अर्थात ऐसा दृष्टांत जो उदाहरण नहीं बन पाया। उदाहरण कब बनता है? हेतु होगा तभी तो बनेगा। साध्य साधर्म्यात् तद धर्म भावी दृष्टांत उदाहरण। उदाहरण में और दृष्टांत में यह अंतर होता है। दृष्टांत बिना हेतु के भी हो जाएगा, लेकिन उदाहरण बिना हेतु के नहीं होता।
उदाहरण में जो उत और आहरण जो आ रहा है यही बता रहा है कि पीछे कोई बात ऐसी कही गई है। और स्वयं सूत्र में जो लक्षण दिया है कि साध्य साधर्म्यात्, तो साध्य का साधर्म्य लिया हमने, कहां से लेंगे अगर हेतु नहीं है तो। और तद धर्म भावी, उस धर्म को यहां होवाने वाला, तो हेतु देंगे पीछे तभी तो। और हेतु कब बनता है? उदाहरण साधर्म्यात्, साध्य साधनम हेतु, तो दोनों का संबंध है आपस में। तो उदाहरण नाम पड़ता है दृष्टांत का कब? जब हेतु भी साथ में हो। इसलिए यहां पर दृष्टांत शब्द का प्रयोग किया। दृष्टांतम हेतुना अपरिगृहीतम, उसी को आगे खोला कि विशेष हेतुम अंतरेण, बिना विशेष हेतु के क्या करते हैं उससे कि साध्य साधनाय उपाददते, साध्य को सिद्ध करने के लिए ग्रहण करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग यानी कि लोक में अन्य उदाहरण भी ऐसे मिल जाते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, बच्चों को समझाने के लिए अन्य किसी को भी ऐसे प्रयोग करते हैं। तो वही अर्थ यहां इस सूत्र का भी कुछ लोग कर लेते हैं। न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे का, इसका भी अर्थ वैसा ही कर लेते हैं। जैसे लोक में अन्य व्यवहार सिद्ध करने के लिए हम दृष्टांत को बिना हेतु के ग्रहण करके और अपनी बात पूरी कर देते हैं और सामने वाला समझ लेता है। तो वैसा ही लोक व्यवहार को देखते हुए ठीक वैसा ही अर्थ इस सूत्र का भी लोग करते हैं। तो उसमें क्या अर्थ बनेगा फिर कि यथा प्रदीप प्रकाशः प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते, जैसे प्रदीप का प्रकाश हमने जाना। कैसे जाना? प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण, दूसरे प्रदीप के प्रकाश के बिना। जैसे पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, पुस्तक देख रहे हैं, पुस्तक में लिखा हुआ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? प्रकाश से ही देख रहे हैं, नेत्र से देख रहे हैं ये मत बोलना। अभी कई घटक हैं प्रत्यक्ष के, उसमें नेत्र भी है। नेत्र तो यहां भी है, कुछ पुस्तक खुली है तब भी नेत्रों का प्रयोग करना होगा आपको, और प्रदीप रखा हुआ है तब भी नेत्रों का प्रयोग करना होगा। मान लो पुस्तक रखी है खुली हुई और प्रदीप भी है, बत्ती जल रही है, और नेत्र बंद कर लें तब भी नहीं दिखाई देगा। और पुस्तक खुली है, नेत्र खुले हैं और बत्ती बंद है तब भी नहीं दिखाई देगा। तो कहने का तात्पर्य कि पुस्तक को पढ़ने के लिए, अन्य वस्तुओं को देखने के लिए, जानने के लिए प्रदीप के प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन प्रदीप का प्रकाश हमें देखना हो तो अन्य प्रदीप के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा अर्थ करते हैं कुछ लोग कि यथा प्रदीप प्रकाशः प्रदीपांतर प्रकाशम अंतरेण गृह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणांतरम अंतरेण गृह्यन्ते, ऐसे ही प्रमाण भी भिन्न प्रमाण के बिना गृहीत हो जाते हैं, जान लिए जाते हैं। तो ये सूत्र का अर्थ कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो सूत्र से अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है? ये जो अर्थ किया गया है सूत्र से निकल रहा है, केवल दृष्टांत के रूप में ले लीजिए आप उसको। भाई न से तो पूर्व पक्षी की बात का खंडन हो गया। उसने कहा था कि और प्रमाण चाहिए मैं इन चार के अतिरिक्त, तो कहा नहीं। क्यों नहीं चाहिए? ये दृष्टांत दे, तो उसमें दृष्टांत दे दिया कि प्रदीप का प्रकाश जैसे स्वयं अपने को सिद्ध कर रहा है, ऐसे ही प्रमाण भी अपने को स्वयं सिद्ध कर देंगे। तो ऐसा अर्थ करते हैं। तो सच अयम, ऐसा किया हुआ जो अर्थ है ये है। अगला जो सूत्र आ रहा है उसमें अनेकांतः शब्द है, उसके साथ जुड़ जाएगा ये सच अयम अनेकांतः। अब ये जो आगे सूत्र के रूप में लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको सूत्र नहीं मानते, वार्तिक के रूप में लेते हैं इसको, क्योंकि उसमें जो शैली है सूत्रकार की, गौतम की, कि जब वो कोई सूत्र देते हैं आक्षेप का तो उत्तर भी देते हैं सूत्र में। अब ये सूत्र तो है आक्षेप का, उत्तर तो उनका है नहीं गौतम जी का इस पे कोई।
तो ये देख करके इसको वार्तिक के रूप में लेते हैं। यहां सूत्र के रूप में लिया है इन्होंने, तो बोलेंगे क्वचित निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनाच्च क्वचित अनेकांत। आपने जो सूत्र का अर्थ किया पीछे वाला, पूर्व पक्षी से कह रहे हैं या जिन्होंने भी ऐसा किया, ये जो अर्थ है, इस अर्थ में बात ये निकल करके आ रही है कि प्रदीप का प्रकाश बिना अन्य किसी प्रदीप के प्रकाश के गृहीत हो जाता है, जान लिया जाता है। तो अन्य प्रमाणों की निवृत्ति हो गई। प्रमाण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य प्रमाण की निवृत्ति हो गई, अन्य प्रमाण नहीं चाहिए। समझ में आया? क्या प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाणों की निवृत्ति हो गई? तो क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, कहीं कहीं निवृत्ति देखे जाने से। वो कहीं कहीं में कहा? प्रमाणों में। प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण की निवृत्ति हो गई। अच्छा, अनिवृत्ति दर्शनाच्च क्वचित, और कहीं अनिवृत्ति देखे जाने से। कहा? प्रमेयों में। प्रमेयों को जानने के लिए प्रमाण हट जाए, ये संभव नहीं है। प्रमेय बिना प्रमाण के जान ली जाएंगे? आपने प्रमाणों को जानने के लिए तो प्रमाण हटा दिए, प्रमाणों की निवृत्ति देखी जा रही है आपके द्वारा किए सूत्र के अर्थ के आधार पर। लेकिन क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात्, परंतु प्रमेयों को जानने के लिए अनिवृत्ति देखी जा रही है। अनिवृत्ति देखी जा रही है का तात्पर्य वहां प्रमाण अनिवार्य है। बिना प्रमाणों के प्रमेय का ज्ञान होगा नहीं। और होना यह चाहिए कि जैसे प्रमाणों को जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, तो प्रमेयों को जानने के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपका दृष्टांत है कि प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, ये दृष्टांत अनेकांत है। यह अनेकांत का अर्थ जो पीछे आया है वैसा नहीं लेना है। जो हेतु में आया था अनेकांतिक हेत्वाभास था ना, एक सव्यभिचार, अनैकांतिक सव्यभिचार, सव्यभिचार हेत्वाभास अनैकांतिक था। वहां अंत का अर्थ था पक्ष, जो एक पक्ष में न रह करके दूसरे पक्ष में भी जाता है, उसे अनैकांतिक कहा गया था। जैसे शब्द अनित्य है, हेतु याद है? कुछ नहीं पीछे का हेतु स्पर्श वाला होने से। अब स्पर्श वाला होने से ये शब्द में ठीक है घट रहा है, शब्द अनित्य है उसमें घट रहा है, लेकिन स्पर्श धर्म नित्य में भी होता है। आत्मा नित्य है, स्पर्श है। और अनित्यों में भी यदि हम देखें, क्योंकि यहां नहीं, मैं गलत बोल गया, शब्द नित्य है ये कहा उसने, अनित्य नहीं। शब्द नित्य है स्पर्श धर्म वाला होने से। और उसने दृष्टांत दे दिया, किसका देगा? साधर्म से किसका दृष्टांत आएगा? जहां स्पर्शता भी हो और अनित्य भी हो। घड़ा तो स्पर्श वाला है, बुद्धि। बुद्धि का दृष्टांत आ जाएगा। और प्रतिपक्षी क्या कहेगा फिर कि ये जो आपने दृष्टांत दिया है बुद्धि का और स्पर्श धर्म को मानते हुए, तो ये स्पर्श धर्म तो आत्मा में भी है। नहीं, आत्मा का तो वो देगा उदाहरण, आत्मा का तो वो देगा कि जैसे आत्मा स्पर्श धर्म वाला है और नित्य है। बुद्धि का ये देगा। हाँ, बुद्धि का ये दे देगा। तो ये जो स्पर्श धर्म है ये कहां कहां पहुंचा? बुद्धि में तो, आत्मा में तो है, लेकिन बुद्धि में भी पहुंच गया। और बुद्धि, हाँ, अनित्य बुद्धि में भी पहुंच गया। इसलिए उसे कहेंगे अनैकांतिक, एक अंत में एक पक्ष में नहीं रह पाया, तो सव्यभिचार। लेकिन यहां अनेकांत का दूसरा अर्थ है। यहां अंत का अर्थ है नियम, और एक अंत, एकांत, एक नियम। एक नियम रहना चाहिए। एक नियम कब रहेगा?
जब इसको बंद करो, पानी आ रहा है। एक नियम कब रहेगा? बंद कर दो। नहीं, केवल ये शीशा बंद कर दो, वो खुला रहने दो, शीशा करना है बंद। एक नियम कब रहेगा? है? एक नियम कब रहेगा? एक नियम जब रहेगा कि जब आपके परमाणु की निवृत्ति दोनों तरफ परमाणु के लिए भी हो जाए और प्रमेयों के लिए भी हो जाए, तब तो एक नियम रहेगा। तो एक नियम रहा। लेकिन देख हम ऐसा रहे हैं कि आप जब प्रमेयों को सिद्ध करते हैं तो प्रमाणों का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रमाणों को सिद्ध कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रमाण स्वयं ही अपने को सिद्ध कर लेंगे दीपक के समान। तो ये एकांत एक नियम हुआ या अनियम हो गया? ये अनियम हो गया। तो अनियम शब्द को कहा गया अनेकांत। ये आपका दृष्टांत जो है ये अनियमित है, अनियमित है, अनेकांत बहुरी समास हो जाएगा ना, तो अनियमित हो गया आपका दृष्टांत। ये इसी की आगे व्याख्या देखेंगे कि यथाच अयम प्रसंगो निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते, कि जैसे आपका ये प्रसंग क्या है? प्रमाणों का हटाना, अन्य प्रमाणों की आवश्यकता को हटाना। ये जो प्रसंग है तो ये निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते, निवृत्ति दर्शन से, प्रमाणों की निवृत्ति के दर्शन से, निवृत्ति करके प्रमाणों की निवृत्ति, प्रमाणों की आवश्यकता का न होना, उनको आवश्यकता को हटाना। तो निवृत्ति दर्शन से हम कहाँ ग्रहण क्या कर रहे हैं? प्रमाण साधनाएं उपादीयते, प्रमाण को सिद्ध करने के लिए ग्रहण किया जा रहा है। ये जो प्रसंग है आपका, ये कहाँ ग्रहण किया जा रहा है? प्रमाण की सिद्धि के लिए। प्रमाण की सिद्धि के लिए निवृत्ति दर्शनात्, निवृत्ति का दर्शन होने से, और एवं प्रमेय साधनाय अपि उपादेय, तो इसी प्रकार से प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी ग्रहण करना चाहिए, है ना? प्रमेय साधनाय अपि उपादेय, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी प्रमाणों की निवृत्ति, अर्थात ये प्रसंग प्रमाणों की निवृत्ति का ग्रहण किया जाना चाहिए। क्यों कहा? अविशेष हेतुत्वात्, क्योंकि आपने कोई विशेष हेतु नहीं दिया है। वो तो पीछे ही कह दिया था, हेतु ना अपरिगृहितम, आपका दृष्टांत बिना हेतु का ही था। तो कोई विशेष हेतु न होने से आप जो प्रमाणों की निवृत्ति कर रहे हैं, ये प्रमाणों की निवृत्ति प्रमाण साधन के लिए भी जो तो हो ही रही है, परंतु प्रमेय साधन के लिए भी होनी चाहिए। अच्छा, अगर विशेष हेतु देंगे तो क्या दे सकते हैं? विशेष हेतु क्या आ सकता है कि प्रदीप के प्रकाश को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण नहीं चाहिए। क्या हेतु आ सकता है? विशेष स्वयं प्रकाशित होने से, ये विशेष हेतु देना चाहिए था। अगर ये विशेष हेतु दे देंगे ये, तो अब जो एक आपत्ति आ रही है कि प्रमेय को जानने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये बात अब नहीं कह पाएंगे। क्यों? प्रमेय स्वयं प्रकाशित नहीं है, प्रमेय स्वयं प्रकाशित नहीं है, लेकिन दीपक स्वयं प्रकाशित है। और इसीलिए कहते हैं ना कि सूर्य को देखने के लिए दूसरा सूर्य नहीं चाहिए। तो विशेष हेतु आपने दिया नहीं, सूत्र में विशेष हेतु है नहीं, और विशेष हेतु नहीं है तो आप सूत्र का ऐसा अर्थ कैसे कर पाएंगे? फिर केवल दृष्टांत के रूप में लेना इसको, जिसमें हेतु है नहीं, तो ऐसा अर्थ करके ये समस्या आएगी। कौन सी? कि प्रमेय को जानने के लिए भी प्रमाणों को हटाना पड़ेगा, फिर जो संभव नहीं है। और हम देखते हैं लोक में ऐसे बहुत सी वस्तुएं कि दीपक या अन्य कोई वस्तु कक्षा के अधीन रख देंगे, मतलब वैसा कहना चाह रहे हैं, समझ जाएंगे हम कि ऐसा हेतु लगा। नहीं, बिना कहे नहीं, ये न्याय की भाषा में नहीं चलेगा। कहीं न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो और न्यायाधीश से कह रहे इतनी बात तो आप खुद ही समझ लो, हर बात को गवाही मांग रहे हो, हर बात को साक्षी मांग रहे हो, आपके साथ स्वयं बैठता है, इतनी बात स्वयं समझ लो आप। ऐसा नहीं, यहाँ तो एक एक शब्द पकड़ में आएगा। तो अविशेष हेतुत्व, बिना विशेष हेतु न होने से
प्रमेय साधन के लिए भी आपको प्रमाण हटाने पड़ेंगे। अब इसी को पलट करके बोल रहे हैं अर्थ में कि यथाच स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाशः प्रमेय साधनाय उपादीयते। जैसे स्थाली आदि जो पदार्थ हैं, अन्य जितने भी पदार्थ ले लिए और प्रमेय सारे, उसमें रूप इत्यादि जो हम ग्रहण करते हैं, तो स्थाली आदि के रूप के ग्रहण में प्रदीप का प्रकाश प्रमेय की सिद्धि के लिए ग्रहण किया जा रहा है या नहीं? कौन है प्रमेय यहां? रूप। रूप है प्रमेय। तो रूप के ग्रहण में प्रदीप का प्रकाश साधन के लिए, प्रमेय साधन के लिए उस रूप, प्रमेय जो रूप है उसकी सिद्धि के लिए ग्रहण जैसे किया जा रहा है, एवं प्रमाण साधनाय अपि उपादेयः, ऐसे ही प्रमाण साधन के लिए भी ग्रहण करना चाहिए। वहां आप क्यों हटा रहे हो उसको? क्योंकि विशेष हेतु अभावात, आपने विशेष हेतु दिया नहीं है कोई भी, तो दोनों स्थानों पर लगेगा। ये पिछले बात को पलट करके बोल दिया, इसी को पलट दोगे आप तो विषय का वाक्य बन जाएगा। तो सोयम विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टांतः, तो ऐसा यह विशेष हेतु के ग्रहण से रहित, विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण, विशेष हेतु के ग्रहण के बिना, ये जो आपका दृष्टांत है ये एकस्मिन पक्षे उपादेयः, एक पक्ष में तो उपादेय हो गया। कौन से पक्ष में? प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण नहीं चाहिए, यहां गृहीत हो गया। न प्रतिपक्षे, लेकिन प्रतिपक्ष में ये उपादेय नहीं हो पा रहा है। प्रतिपक्ष कौन सा है? प्रमेय। यद्यपि प्रमाणों को हम जब जानेंगे तो प्रमाण भी उस काल में प्रमाण होगा या प्रमेय होगा? प्रमेय बनेगा ना वो। तो प्रमाण जब प्रमेय बनता है तब तो आपका ये दृष्टांत लग जाएगा वहां, एकस्मिन पक्षे, एक पक्ष में। लेकिन जो प्रमेय प्रमेय ही रहता है, जो प्रमाण नहीं बन पा रहा है, जिसका ग्रहण प्रमाण के रूप में नहीं किया है हमने, वहां ये दृष्टांत आपका नहीं लग रहा है। वहां उसको जानने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह से एक पक्ष में लगना, दूसरे में न लगना, ये अनेकांत है, अनियमित है आपका। यद्यपि है सारा प्रमेय ही, प्रमाणों को जानेंगे तब भी प्रमेय ही बनेगा वो। तो प्रमेय को जानने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो प्रतिपादन किया गया, ये प्रमेय के कुछ भाग में तो लग रहा है, कुछ भाग में नहीं लग रहा है। प्रमेय के कौन से भाग में लग रहा है ये? जहां प्रमाण प्रमेय बन जाते हैं, ऐसे प्रमेयों में तो लग रहा है ये। और जहां प्रमेय प्रमेय ही रहते हैं वहां नहीं लग रहा है ये, है दोनों प्रमेय ही। तो एकस्मिंश्च पक्षे दृष्टांत उपादेयः न प्रतिपक्षे दृष्टांत इति अनेकांतः विशेष हेतु अभावात्। अंत में बोले कि इस प्रकार से एक पक्ष में दृष्टांत गृहीत कर लेना चाहिए, प्रतिपक्ष में नहीं गृहीत होगा, तो इस तरह से ये अनेकांत हो जाएगा, क्योंकि विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु के न होने से। आगे जो वाक्य आ रहा है ये वार्तिक है, लेकिन छपाई में ये इटैलिक नहीं हो पाया है, तो भाष्यकार का ही वाक्य लगता है, लेकिन ये वार्तिक है क्योंकि इसकी व्याख्या आगे दे रहे हैं। तो वार्तिक है आगे कि विशेष हेतु परिग्रहे सति उपसंहार अभ्यनुज्ञानाद अप्रतिषेधः। अगर विशेष हेतु का ग्रहण हो जाए, कैसा विशेष हेतु? जैसे मैंने कहा कि स्वयं प्रकाशित होने से। हम वेदों पर भी तो शंका करते हैं, जैसे अन्य किसी पुस्तक की बात आती है कि ये पुस्तक प्रामाणिक है या नहीं है, तो कैसे पता करते हैं? वेद के अनुकूल होगी तो प्रामाणिक है, वेद के प्रतिकूल होगी तो अप्रामाणिक है। लेकिन वेद पर ही आक्षेप हो जाए तो कि वेद प्रामाणिक है या नहीं है, अब क्या उत्तर आएगा? वेद तो स्वतः प्रमाण है, परमात्मा का। ये तो आपका प्रतिपादन है ना, आप सिद्ध कैसे करेंगे?
हेतु चाहिए ना। सृष्टि अनुकूल होने से, वेद स्वतः प्रमाण है, ये तो आपका प्रतिपादन हो गया। सृष्टि अनुकूल देंगे ना, सृष्टि के अनुकूल प्रतिकूल कोई बात नहीं उसमें। सृष्टि के अनुकूल से भी समस्या आ सकती है, क्योंकि कोई कैसा अर्थ कर रहा है मंत्रों, कोई कैसा अर्थ कर रहा है। तो यहां विशेष हेतु यदि नहीं देंगे हम कोई, तो वेद भी स्वतः प्रमाण है ये नहीं कह पाएंगे। तो वेद स्वतः प्रमाण है, इसका विशेष हेतु बनेगा ईश्वर की रचना होने से। अब ईश्वर की रचना है या नहीं है, ये अलग विषय बनेगा विचार का, वहां अलग तर्क और ऊहा और हेतु दिए जाएंगे। लेकिन यहां जो विशेष हेतु आएगा ईश्वर की रचना होने से, क्योंकि ईश्वर के अंदर प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष हैं जो मनुष्यों में आते हैं वो नहीं होते, अन्य लोगों में होते हैं। ऋषियों में भी अज्ञानता की संभावना है, थोड़ी सी आ सकती है, और सामान्य मनुष्य में तो अधिक ही आएगी। तो इस तरह से वेदों की प्रामाणिकता में विशेष हेतु दिया जाएगा ईश्वर की रचना होने से। तो जहां कहीं पर विशेष हेतु गृहीत हो जाता है, विशेष हेतु परिग्रहे सति, विशेष हेतु का परिग्रह होने पर उपसंहार अभ्यनुज्ञानाद, उपसंहार जो अंत में आएगा, विषय की समाप्ति होती है, तो उसके स्वीकार कर लिए जाने से, उपसंहार अभ्यनुज्ञानाद, विशेष हेतु दे देंगे तो क्या होगा, उपसंहार को स्वीकार कर लेंगे फिर। तो उपसंहार के स्वीकार कर लेने से अप्रतिषेध, ये जो आपके द्वारा किए हुए अर्थ का जो खंडन किया जा रहा है, दृष्टांत लेकर के अर्थ जो किया गया था सूत्र का, दृष्टांत मान करके, और उसका यहां खंडन किया गया अनेकांत कह करके, तो वो जो खंडन किया गया है वो अप्रतिषेध, फिर वो खंडन नहीं रहेगा, उसको स्वीकार कर लेंगे फिर हम। लेकिन आपने कोई विशेष हेतु दिया ही नहीं है। इसी वार्तिक का अर्थ कर रहे हैं कि विशेष हेतु परिगृहीतस्तु दृष्टांतः, विशेष हेतु के द्वारा परिगृहीत जो दृष्टांत है, तो एकस्मिन् पक्षे उपसंह्रियमाणो न शक्यो अननुज्ञातुम, एक ही पक्ष में यदि उसका उपसंहार हो रहा है, एकस्मिन् पक्षे, एकस्मिन् पक्षे, क्योंकि विशेष हेतु आ चुका है अब, और यहां विशेष हेतु क्या होगा, यहां विशेष हेतु होगा स्वयं प्रकाशित होने से, ऐसा। तो विशेष हेतु परिगृहीतस्तु दृष्टांतः, विशेष हेतु से जब कोई दृष्टांत परिगृहीत होता है, उसको साथ में लेकर के, हेतु को साथ में लेकर के दृष्टांत देते हैं। अब वह एकस्मिन् पक्षे उपसंह्रियमाणः, अब वो एक ही पक्ष में, यानी कि प्रमेय मात्र, अब प्रमेय मात्र में उपसंहृत हो जाएगा वो, प्रमेय मात्र में जितना भी प्रमेय है वो सारे आ जाएंगे उसमें। प्रमाण भी जब प्रमेय बनता है तब भी, और अन्य जो प्रमेय है वहां भी, उसमें उसका उपसंहार हो जाएगा। प्रमाण जब प्रमेय बनेंगे तो वहां स्वयं प्रकाशित होने से हेतु आ जाएगा, तो जो जो स्वयं प्रकाशित हैं वहां अन्य प्रमाण नहीं लेंगे हम, जो जो स्वयं प्रकाशित नहीं है उनको जानने के लिए अन्य प्रमाण ले लेंगे। तो इस प्रकार से पूरे प्रमेय में, एकस्मिन् पक्षे, पूरे प्रमेय में वो उपसंहृत हो जाएगा। और ऐसा उपसंहृत होता हुआ न शक्यो अननुज्ञातुम, फिर उसको कोई स्वीकार, उसको स्वीकार न किया जाए ये संभव नहीं है। दो बार न आ गया ना, न शक्यः अननुज्ञातुम, तो दोनों न को हटा दीजिए, क्या रह गया, शक्यः अनुज्ञातुम, स्वीकार किया जा सकने, स्वीकार किए जा सकने के योग्य है। ठीक है, अगर विशेष हेतु साथ में है तो फिर वो आपकी बात स्वीकार कर ली जाएगी। और एवं च सति, ऐसा होने पर अनेकांतः इत्ययं प्रतिषेधः, ये जो अनेकांत कह करके उस अर्थ का खंडन किया गया था, ये प्रतिषेध, ये खंडन न भवति, फिर नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा आपने किया नहीं है। जिसने ऐसा अर्थ किया कि प्रदीप के प्रकाश के समान, दृष्टांत लेकर के जो सूत्र का अर्थ किया गया था, तो वो सूत्र का अर्थ यहां इन्होंने खंडित कर दिया, कारण विशेष हेतु न होने से। विशेष हेतु होता तो स्वीकार कर लेते, लेकिन वास्तविकता क्या है, विशेष हेतु है ही नहीं है, तो वो अर्थ स्वीकार नहीं है। तो कौन सा अर्थ स्वीकार हुआ फिर, जो पीछे कर लिया गया,
कौन सा अर्थ किया पीछे? कौन सा अर्थ किया पीछे? पीछे भी किया था वो जो है, सारी व्याख्या पीछे आ चुकी ना उसकी। हाँ, तो वो अर्थ पीछे किया गया था वो स्वीकार है। तो वो कौन सा पीछे अर्थ किया गया था? अभी कौन से अर्थ का खंडन किया है नवीन? अभी कौन से अर्थ का खंडन किया है? सूत्र के दो अर्थ हो गए ना, एक पहले कर चुके जिसका भाष्य पीछे आ चुका सारा, एक दूसरा अर्थ आज जो प्रकरण चला है वही तो आज कौन सा अर्थ किया था? स्वयं प्रकाशित। ये तो कहा ही नहीं है। अर्थ ये किया गया था कि जैसे प्रदीप का प्रकाश अपने को स्वयं दिखा रहा है, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही प्रमेयों में भी अन्य प्रमाण की, यानी कि अन्य प्रमाणों की नहीं, प्रमेयों में भी नहीं अर्थात जैसे प्रदीप का प्रकाश अन्य वस्तुओं को दिखाने में प्रमाण है। अब प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण चाहिए, ये प्रकरण चल रहा था। तो वहां कहा कि जैसे प्रदीप के प्रकाश रूपी प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे तो ऐसे ही अन्य प्रमाणों को जानने के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रमाणों को जानने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। और खंडन कैसे किया इस अर्थ का कि आपने जो बात कही है ये आप केवल प्रमाणों में तो लगा रहे हो, प्रमेयों में लगाओ, फिर इसको सब में लगाओ। प्रमेयों को जानने के लिए क्यों है प्रमाण की आवश्यकता? वहां भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई विशेष हेतु दिया नहीं है। तो बिना विशेष हेतु के ऐसा अर्थ यदि आप करेंगे, दृष्टांत देंगे, तो ये सूत्र का अर्थ गलत हो जाएगा और ये अनेकांत दोष से युक्त हो जाएगा, इसलिए स्वीकार्य नहीं है। तो वही अर्थ पीछे का रहेगा कि प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है, अर्थात जैसे प्रदीप के प्रकाश से अन्य प्रमेय को जान रहे हैं हम, और प्रदीप के प्रकाश को नेत्र रूपी प्रमाण से जान रहे हैं, प्रमाण से प्रमाण को जान रहे हैं। जैसे एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण से जान लेते हैं, ये दृष्टांत इस रूप में आएगा। तत्सिद्धे है, जो सूत्र में अंश है तत्सिद्धे है, तो उसका अर्थ होगा कि प्रमाणों के द्वारा प्रमाणों की सिद्धि होने से। अब एक नया प्रकरण और चलाते हैं। पीछे एक बार अनवस्था का विषय आया था कि इन चार प्रमाणों को जानने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता, फिर उसको जानने के लिए और की आवश्यकता, उसको जानने के लिए और की आवश्यकता। एक तो ऐसी अनवस्था आई थी। अब एक अन्य प्रकार की अनवस्था कि आपने प्रत्यक्ष प्रमाण को जाना अनुमान से, अनुमान को जाना शब्द से, शब्द को फिर जाना प्रत्यक्ष से। ये कैसी अनवस्था है? गोल चक्र की। जैसे मैंने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, मैंने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, ठीक है। अब आपके झूठ बोलने में कौन प्रमाण बना? मैं। लेकिन मैं ये बात सत्य कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, ये अभी सिद्ध होनी है। तो मेरे लिए सिद्ध करने के लिए एक और आए, उन्होंने क्या कह दिया कि ये भी झूठ बोलते हैं, मेरे लिए भी कह दिया, ठीक है। अब मेरी झूठ बोलने के लिए प्रमाण वो बन रहे हैं जो और आए कोई, अब उनके लिए भी और आएगा, क्योंकि वो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, तो उसमें आपने स्वयं कह दिया कि ये भी झूठ बोलते हैं, फिर घूम के आप पे आ गए। अब तीन लोग हैं और तीनों एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं और तीनों झूठे हैं और तीनों एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं, तो ये अवस्था हो गई नहीं हो गई? अब यानी कि ये निर्णय हो ही नहीं पाएगा। भाई न्यायालय में साक्षी पहुंचा गवाही देने के लिए, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, अब उसका साक्ष्य ठीक है या नहीं है, तो एक अन्य साक्षी बुलाया गया, फिर उसके साक्ष्य को प्रमाणित कराने के लिए एक अन्य साक्षी बुलाया गया, और उसके साक्ष्य को प्रमाणित कराने के लिए पहले वाला साक्षी खड़ा कर दिया कि अब तू बता, लेकिन वो तो स्वयं ही उस पर आरोप लग चुका है। तो ये स्थिति ऐसी हो रही है। ये भी अनवस्था है ये कि आपने प्रत्यक्ष को जो है अनुमान से सिद्ध कर लिया, अनुमान को शब्द से सिद्ध कर लिया, शब्द को फिर प्रत्यक्ष सिद्ध कर रहे हैं, तो ये तो चक्र चलता ही रहेगा, ये रुकेंगे कहां जाकर के फिर ये। यानी अंतिम प्रमाण कौन बनेगा इसमें?
वो अंतिम कोई है ही नहीं। भाई जो तीन मिथ्यावादी हैं एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं ये, तो एक कोई चौथा ऐसा भी सत्यवादी चाहिए जिसकी बात अंतिम मोहर के रूप में सामने आए कि भाई ये कभी झूठ नहीं बोलता है, इसको सिद्ध करने के लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं चाहिए, और इसकी जो कह देगा वो सबको माननी पड़ेगी। हाँ ये तो यही दोष आ जाएगा। प्रत्यक्ष को अनुमान जान लिया, अनुमान को शब्द जान लिया, और शब्द के लिए फिर प्रत्यक्ष आ गया, तो स्वयं जो है जिसके ऊपर बात। अच्छा, एक तो ये हुई अनवस्था। एक और प्रकार की बनेगी इसमें कि प्रत्यक्ष से ही हमने अन्य प्रत्यक्ष को हमने अन्य प्रत्यक्ष से सिद्ध किया। जैसे दीपक प्रत्यक्ष बना अन्य वस्तु को दिखाने के लिए, और दीपक प्रत्यक्ष प्रमाण है ये, उसको हमने नेत्र से प्रत्यक्ष किया, ये दूसरा प्रत्यक्ष है। अब नेत्र को हम फिर अन्य प्रत्यक्ष लाएं, भाई नेत्र देख रहा है ये कैसे पता लगे। तो इस तरह से यहां भी एक प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रत्यक्ष, फिर उसको तीसरा प्रत्यक्ष, और तीसरे को सिद्ध करने के लिए पहला प्रत्यक्ष आ गया, वही पहले वाला। तो यहां भी चलेगी अनवस्था। ऐसी अनुमान को एक अन्य अनुमान से सिद्ध किया, फिर उसको सिद्ध करने के लिए एक और अनुमान लाए, फिर उसको सिद्ध करने के लिए फिर उसी पहले वाले अनुमान को ले लिया। तो यहां भी चक्र चलता रहेगा एक ही प्रमाण के अंदर। एक तो है चार प्रमाणों के अंदर गोलाकार चल रहे हैं, एक प्रमाण के अंदर भी गोलाकार चल सकते हैं। तो ऐसा यदि आरोप पूर्व पक्षी लगाए तो क्या उत्तर होगा, ये है। तो वार्तिक देखिए कि प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्धौ अनवस्था इति चेत। समझ में आ गया अर्थ? मैंने पहले पूरा कर ही दिया था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रत्यक्ष आदि के द्वारा उपलब्धि जो हो रही है, ज्ञान जो उनका हो रहा है उपलब्धौ, इसमें अनवस्था होगी। ऐसा यदि कोई कहता है तो क्या होगा? नहीं, ये आरोप नहीं लग पाएगा। कारण अब उसमें हेतु दे रहे हैं कि संविद विषय निमित्तानाम उपलब्ध्या व्यवहारोपपत्ते है। संविद किसे कहते हैं? ज्ञान। संविद का विषय कौन है? प्रमेय। और संविद का निमित्त कौन है? प्रमाण। तो संविद विषय और संविद निमित्त, संविद को दोनों ओर लगा देंगे, दोनों समास है, विषय का और निमित्त का, और उसके बाद संविद के साथ समास है। फिर तो संविद का विषय और संविद का निमित्त, इन दोनों की उपलब्धि से, इन दोनों के ज्ञान से, संविद का विषय और संविद का निमित्त, हमने प्रमेय को जान लिया, और इस प्रमेय को हमने इस प्रमाण से जाना है, अर्थात ये प्रमाण है। प्रमाण को भी जान लिया, प्रमेय को भी जान लिया है। यानी प्रमाण का प्रयोग करके, प्रमाण को जानने का अर्थ प्रमाण का प्रयोग किया हमने, और प्रमाण का प्रयोग करके प्रमेय का ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान क्या है? वो उपलब्धि। संविद विषय और संविद निमित्त। संविद विषय अर्थात प्रमेय का ज्ञान, संविद निमित्त प्रमाण का ज्ञान, दोनों की उपलब्धि। इनकी उपलब्धि से क्या होगा? व्यवहारोपपत्ते है, व्यवहार सिद्ध होने से। ये अंतिम हमारी कसौटी है, व्यवहार सिद्ध होना। और देखो यही बात शास्त्र के प्रारंभ में कही गई थी कि प्रमाण है, ये कब सिद्ध होता है? पहला ही वार्तिक जहां प्रारंभ हुआ है, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत प्रमाणम, के प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति होने में प्रवृत्ति की सामर्थ्य जब हो जाती है, जो चेष्टा की और चेष्टा करके अर्थ हमें उपलब्ध हो गया, अर्थ से हम जुड़ गए। जैसे हमें प्यास लगी, अब जल देखा हमने, दिखाई दे गया। ये दिखाई दे गया क्या है? प्रमाण का प्रयोग कर लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण से जल को देखा। अब उसके पास में गए, गिलास के पास में गए, गिलास को हाथों से छुआ, त्वचा से स्पर्श किया गिलास को भी, ये एक और प्रमाण हो गया। और फिर हमने नेत्रों से वहां और देखा, जल के लिए गिलास में रखा हुआ है, ये और प्रमाण हो गया। फिर मुख में ले गए, रसना से स्पर्श किया, ये और प्रमाण हो गया। ये लगातार चलते जा रहे हैं, और अंत में उस जल से हमारी प्यास बुझ गई। ये जो प्यास बुझ गई,
अब क्या जिसकी प्यास बुझ गई है उसके अंदर क्या ये शंका उठेगी कि मैंने अब तक जो प्रमाण प्रयोग किया ये प्रमाण है भी कि नहीं? अब खत्म हो गई। शंका रहेगी क्या? संदेह रहेगा कोई कि मैंने कहीं गलत प्रमाण तो प्रयोग नहीं कर लिया, ये कहीं मिथ्या ज्ञान तो नहीं हो गया ये है? प्यास बुझने के बाद है संभव ऐसा? तो अंतिम कसौटी हमारी कौन सी है? क्योंकि ये जो अनवस्था की बात दिखाई थी पूर्व पक्षी ने, ये अनवस्था का चक्र कहां जाके समाप्त होगा? हमारा व्यवहार सिद्ध हो जाए बस वहां जाके समाप्त हो जाएगा। प्रमाण होते ही इसीलिए। अब दीपक पर मान लो शंका हो रही है कि दीपक ये प्रमाण है भी कि नहीं। ठीक है, दीपक के पास जाओ, उसकी लौ में ऐसे उंगली करो, देखो अगर जलन आती है, अग्नि है, तुम्हें शंका है कि अग्नि है भी कि नहीं है, प्रकाश इसमें है भी कि नहीं है, ऊष्मा है भी या नहीं है, तो देखो उंगली करके उसमें क्या अनुभव होता है, पता लग जाएगा दीपक है कि नहीं है ये। तो इस तरह से जहां व्यवहार की सिद्धि हो जाए, तो व्यवहार की सिद्धि हो जाने पर ये जो अनवस्था का दोष दिखा रहा था पूर्व पक्षी वो नहीं रहेगा। समझ में आ गया? यानी वो चक्र आगे नहीं बढ़ेगा, फिर व्यवहार सिद्ध होते ही वो चक्र टूट गया। इसी का अर्थ कर रहे हैं वार्तिक का आगे कि प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, प्रत्यक्ष से मैं अर्थ को उपलब्ध कर रहा हूं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हो गई। अनुमानेन अर्थम उपलब्धे, अनुमान से अर्थ को जान रहा हूं। उपमानेन अर्थम उपलब्धे, आगमेन अर्थम उपलब्धे इति, चारों प्रमाणों का नाम ले लिया। यहां क्या हो रहा है? इन वाक्यों के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि मैं इस प्रमाण से ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, जान रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? संवित, संवित का, हाँ संवित का विषय नहीं, ये संवित का निमित्त। अगर हम प्रत्यक्ष से मैं जान रहा हूं, अनुमान से जान रहा हूं, इन सब प्रमाणों से विषय को उपलब्ध कर रहा हूं, जान रहा हूं, नया ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, ये निमित्त का माना जाएगा। और आगे प्रत्यक्षम में ज्ञानम, नहीं ना, विषय है वो, पीछे वाला विषय रहेगा। संविद विषय, प्रमेय को जान रहा हूं, अलग अलग प्रमेय बन गए चारों प्रमाणों के, तो उस प्रमेय का जो संविद है, संविद का विषय प्रमेय, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। और यहां अब जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो ज्ञान कैसा है? तो प्रत्यक्षम में ज्ञानम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये संविद का निमित्त हो गया। आनुमानिकम में ज्ञानम, इसमें छूट गया है, इसके आगे आनुमानिकम में, इसके आगे आप लिख लें ज्ञानम औपमानिकम में, इतना बढ़ जाएगा, ज्ञानम औपमानिकम में। तो ज्ञानम जो जोड़ा ये तो इसके साथ आ गया, आनुमानिकम में ज्ञानम, इतना हो गया। फिर औपमानिकम में ज्ञानम, आगमिकम में ज्ञानम, इसमें 3 आ पाए हैं, एक को बढ़ाना है। इति संविद विषयम संवित निमित्तम च, उसी क्रम से पहला जो था प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे इत्यादि, ये क्या है? संवित, संवित का विषय, ज्ञान का विषय प्रमेय। और आगे वाला के प्रत्यक्षम में ज्ञानम आदि, ये क्या है? संवित का निमित्त प्रमाण। संवित निमित्तम च उपलब्ध मानस्य, ये जिसको उपलब्ध हो रहा है उस व्यक्ति का, जो इनको उपलब्ध कर रहा है, दोनों प्रकार के ज्ञानों को उपलब्ध करने वाले का क्या होता है कि धर्मार्थ सुखाप वर्ग, एक पा को व बना लेना, धर्मार्थ सुखाप वर्ग प्रयोजन, जिसका प्रयोजन क्या है? धर्म अर्थ, काम की जगह सुख पढ़ दिया है, और मोक्ष की जगह अपवर्ग, यही तो है 4 पुरुषार्थ चतुष्ट है। धर्मार्थ काम मोक्ष, यहां पढ़ दिया धर्मार्थ सुख अपवर्ग, ये हैं प्रयोजन। इन प्रयोजनों वाला, आगे आ रहा है व्यवहार शब्द, उसका है ये विशेषण, धर्मार्थ सुखाप वर्ग प्रयोजन व्यवहार। ठीक है, धर्मार्थ सुख और अपवर्ग, ये इन प्रयोजनों वाला व्यवहार। अच्छा, और दूसरा
तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्च, तत्प्रत्यनीक इनका विरोधी क्या होगा भाई? इन व्यवहारों में, इन कार्यों में, धर्म में, अर्थ में, सुख में, अपवर्ग में, इनमें जो बाधक तत्व हैं, जो विरोधी तत्व हैं, उनको हटाना भी तो है। कब हटाएंगे? जब ज्ञान होगा तब। जब ज्ञान होगा तभी तो हटाएंगे। तो और उनका ज्ञान करके हम करते क्या है? परिवर्जन, उनको हटाना। अरे पीछे जो उद्देश्य बताया था वहां क्या होता है? प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति हो गई और प्रवृत्ति की सामर्थ्य भी हो गई है। प्रमाण को अर्थवान मान लिया तो प्रमाता क्या करता है फिर? ग्रहण करेगा या हे, उपादेय और उपेक्षा, 3 बुद्धियां बनती हैं उसकी। यहाँ उपेक्षा को नहीं लिया है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन हे उपादेय, तो हे क्या है? धर्मार्थ सुख अपवर्ग प्रयोजन व्यवहार, ये तो हो गया हे उपादेय। और हे क्या है? कि तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजन, उसके विरोधी तत्व को हटाना रूपी प्रयोजन। ऐसा जो व्यवहार है ये उपपद्यते, संपन्न हो जाता है। किसका? पीछे जो आया था उपलब्धमानस्य, जिसने संवित विषय और संवित निमित्त की उपलब्धि कर ली है, उसका ये व्यवहार संपन्न हो जाता है। और जब संपन्न हो जाता है तो स्वयं तावत्या एव निर्वर्तते। यहां 2 अशुद्धियां हैं, संभाल लीजिए। तावत्यैव ऐ की मात्रा और निर्वर्तते एक रेफ बढ़ा लेना व के ऊपर। तो स्वयं तावत्या एव निर्वर्तते। तावत्या वो स्त्रीलिंग का तावती शब्द का तृतीया, और स्त्रीलिंग क्या यहां पर? वार्तिक में क्या शब्द था? उपलब्ध्या, उपलब्धि का तृतीया का रूप था ना। उपलब्धि स्त्रीलिंग का शब्द है, उसी के लिए है तावत्या एव। यानी इसी उपलब्धि से ये जो संवित विषय और संवित निमित्त की उपलब्धि हुई है, इस उपलब्धि से सह अयम निर्वर्तते, यह व्यवहार, ये जो इसका चक्र की समाप्ति, अनवस्था की समाप्ति, निर्वर्तते, संपन्न हो जाती है। समझ में आ गया? स्वयं तावत्या एव निर्वर्तते। तो ये जो चक्र की समाप्ति है, ये संवित विषय और संवित निमित्त की उपलब्धि से सिद्ध हो जाती है। न च अस्ति व्यवहारांतरम अनवस्था साधनीयम। अब ऐसा अन्य कोई भी व्यवहार नहीं है। कैसा व्यवहार नहीं है? कि ऐसा व्यवहार नहीं है कोई भी जो अनवस्था को सिद्ध कर रहा हो। अनवस्था साधनीयम, अनवस्था को सिद्ध करने वाला, यानी कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि देखो ये ऐसा व्यवहार कोई दिखाए ला करके कि देखो इस व्यवहार से अनवस्था प्राप्त हो रही है, ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं है। अब दूसरा, ये न प्रयुक्त अनवस्थाम उपाददीत, जिसके कारण से कोई व्यक्ति अनवस्था को यहां स्वीकार करे, ऐसा अन्य कोई भी व्यवहार नहीं है। क्योंकि धर्म, अर्थ, सुख और अपवर्ग, इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं है कि जिसके कारण से यहां ये कहा जाए कि अनवस्था प्राप्त हो रही है। अनवस्था की कोई संभावना नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से जो आक्षेप लगाया गया था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से यदि हम प्रत्यक्ष आदि की इन्हीं के द्वारा सिद्धि करने लगेंगे तो ये सारे साध्य कोटि बन जाएंगे और एक चक्र चल पड़ेगा अनवस्था का, तो वो दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा व्यवहार पूर्ण हो गया, व्यवहार की सिद्धि हो गई, तो ये जो चक्र है अनवस्था का, ये वहीं समाप्त हो जाएगा। ये कब तक हम एक दूसरे को करेंगे प्रमाणित? जब तक हमारा व्यवहार सिद्ध नहीं होता है। और ऐसा होता है कि व्यक्ति जब किसी वस्तु को प्राप्त करता है, मान लो हमें भोजन करना है, जल पीना है, कुछ भी करना है, तो हम जब तक हमारे पीने के अनुकूल वो है या नहीं, खाने के अनुकूल भोजन है या नहीं, तब तक हम उसकी जानकारी करते ही रहेंगे। अन्यों से पूछेंगे भाई इसमें कुछ मिलावट तो नहीं की गई है, किसने बनाया है, क्या क्या तत्व डाले गए हैं इसमें, हमारी प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं है। अब ये जानकारियां हम सारी इकट्ठी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये एक बात की जांच दूसरे बात से कर रहे हैं, या किसी खाते हुए देखेंगे। हाँ, तो पिछले प्रमाणों को हम अन्य प्रमाणों से प्रमाणित करते चले जा रहे हैं। अब हमें सारी बातें पता लग गई और हमने उसका सेवन भी कर लिया, और सेवन करके जैसा बताया गया था, जैसा हमने जाना, ठीक वैसा ही निकला, तो पीछे के सारे प्रमाण हमारे प्रमाणित हो गए।
अनवस्था का चक्र समाप्त हो गया। व्यवहार से अनवस्था खत्म हो, अनवस्था दोष खत्म हो जाए। हाँ, व्यवहार अंतिम कसौटी है ये, और वास्तव में हमारा जीवन चलता ही इसी बात पर है। और नहीं तो अनवस्था का चक्र चलता है तो आदमी कुछ कर पाएगा? किसी ने कुछ बताया, अरे मैं नहीं करूंगा इस पर विश्वास, किसी और से पूछता हूं, और से पूछा, ठीक है, अब उस पर भी विश्वास नहीं है, अब किसी और से पूछो, चलते रहो, सारा जीवन बीत जाएगा ऐसे। इसलिए कहते हैं गुरु जी, शुरू में माता पिता और गुरुजनों की बातों को मान करके तब करना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये दोष आ जाएगा, प्रमाण क्या मानो। ऐसे ही ज्ञान की कसौटियां प्रमाणों के रूप में जहां शब्द प्रमाण लेते हैं, वहां अंतिम प्रमाण हमारा ईश्वर है। ईश्वर इसलिए है कि वो सर्वज्ञ है, ज्ञान से परिपूर्ण है। तो यहां तक क्या प्रकरण समाप्त हुआ? ये इति प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरणम। क्या अर्थ हुआ इसका? प्रमाणों की सामान्य, गलत हो गया ना? देखो मैं गलत कब बोलवा रहा हूँ आपसे, आप बोल रहे हो। सामान्य रूप से परीक्षा जो है हाँ, प्रमाण सामान्य की परीक्षा। प्रमाण सामान्य पहले भी यहाँ जो है प्रमाण सामान्य, तो प्रमाण सामान्य को अलग कर दो, षष्ठी समास करो परीक्षा के साथ में, फिर वही प्रमाण है वही सामान्य है। ये तो क्या कर्मधारय है, फिर परीक्षा के साथ षष्ठी तत्पुरुष, प्रमाण सामान्य की परीक्षा। और हम क्या कर रहे थे अभी? प्रमाणों की सामान्य परीक्षा। तो सामान्य परीक्षा में अलग समास करके और फिर प्रमाण के साथ में षष्ठी तत्पुरुष कर दिया, प्रमाणस्य सामान्य परीक्षा। और अब क्या करेंगे? प्रमाण सामान्यस्य परीक्षा। तो प्रमाण सामान्य की यानी प्रमाण मात्र की परीक्षा समाप्त हो गई। अब एक एक प्रमाण की चलेगी, ये कल से प्रारंभ करेंगे। प्रणोध्वनि। ओ